देवी हैं आप भक्तों के हृदय में विराजती हैं, तभी भगवान विष्णु नारायण जाते हैं भक्तों के पास। और आप क्यों रो रही हो? मैं आपको प्रत्येक शरीर में स्थापित कर दूंगा, प्रत्येक घर में आपको स्थापित कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ऐसे अनेक प्रकार के वचन बोले। तब भक्ति महारानी को थोड़ा संतुष्टि हुई, थोड़ी खुशी हुई उनको, और बोलने लगी, जयति गदति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवमपि यत् यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, जयति जगति माया, आपकी जय हो। यस्य काया धवस्ते, आपके आने से हमको बड़ी संतुष्टि मिली, आपके आदेश से, आपके आज्ञा से, आपके वचनामृत से। ध्रुवमपि यत् यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में आपके आदेश से, आपके वचनामृत से भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। आपके वचन की ऐसा श्रेष्ठता है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपकी बात मिथ्या नहीं है। फिर क्या किया? वेद वेदांत घोषेश गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया। रे प्रबुद्धताम ज्ञान उत्तिष्ठ वैराग्य च, वैराग्य उठो। कान में चिल्लाए। थोड़ी देर के लिए तो चेतना आती ज्ञान वैराग्य में, और थोड़ी देर के बाद फिर से शिथिल हो जाते, बड़े परेशान। अब करें तो क्या? आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म कैसे करना है? मैंने वेद का पाठ किया और मैंने कान में गीता का भी पाठ किया, उसके बावजूद भी चेतना इनके अंदर नहीं। अब कौन सा सत्कर्म करूं? अभी तक मैं क्या कर रहा था? अभी तक भी तो सत्कर्म ही कर रहा था। या फिर स्पष्ट बता देते कि आप ये कार्य करो, इससे प्रबुद्ध हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य। क्या करें? संतों के पास जाओ, संत इसका जवाब देंगे कि सत्कर्म क्या होता है। नारद जी वहां से संतों के पास गए। अनेक संतों से पूछते हैं, महाराज दंडवत करते हैं, आप बताइए ना कि सत्कर्म क्या है। और जब अगला कोई साधारण महात्मा देखे कि सामने से नारद जी पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, वो क्या जवाब देगा? बोले महाराज आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कुछ लोग तो नारद जी को देखते ही माला फेरने लगते हैं कि अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा करते करते जब हरिद्वार में पहुंचे तब वहां पे सनकादि मिले, सनक सनंदन सनत कुमार, और उनसे उन्होंने कहा, प्रभु अब बताओ सत्कर्म क्या है। तब सनकादियों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवती लापः शतु गीता सुकादिभि। ये सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवती लापा, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। तब से हम सब इसको ज्ञान यज्ञ कहने लगे। आजकल विडंबना है कि ये ज्ञान यज्ञ गीत यज्ञ बन गया, झांकी यज्ञ बन गया, तमाशा यज्ञ बन गया। ज्ञान यज्ञ तो रहा ही नहीं। और हमारे वेद में कहते हैं, न ऋते ज्ञान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ को हमने गीत यज्ञ कर दिया। आजकल तो लोग कहने लगे कि महाराज कुछ भजन हो जाए, और भजन भी ऐसे फिल्मी तर्ज पे हो जाए। ये ज्ञान यज्ञ है, इससे हमें जीवन में परिवर्तन लाना है। इसीलिए मैं श्लोक बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की साक्षात ज्योति प्रकट है। इसलिए आपके समझ में आवे या ना आवे, हमें तो प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रभु के लिए हम इस श्लोकों को बोलना है। कम से कम प्रभु तो सुन रहे हैं। और सच बताऊं, आपके समझ में बिल्कुल ना आवे श्लोक भागवत के, परंतु कानों में पढ़ेंगे, इससे भी आपका उद्धार निश्चित है।
क्यों? क्योंकि ये मैं व्यास जी की बाणी बोल रहा हूँ, ये मैं सुखदेव जी की बाणी बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी कथा नहीं सुना रहा हूँ। हमारी तो व्यथा है, कथा तो भगवान की है। जीव की सिर्फ व्यथा होती है, कथा भगवान की होती है। ध्यान रखना, यदि आप कथा सुनोगे तो मुख से कथा बोलोगे, यदि व्यथा सुनोगे तो मुख से व्यथा बोलोगे। जो कानों से सुनोगे वही बोलोगे। ध्यान देना, जो कानों से सुना जाता है वही मनुष्य बोलता है, और जो बोलता है वैसा ही हमारा मन हो जाया करता है। होता है कि नहीं होता? अब आपने कानों से कथा सुनी है तो आप कथा ही बोलोगे, और व्यथा अगर सुनी है तो व्यथा ही बोलोगे। बहू चली गई छोड़ के, कईयों को सुना। महाराज वृंदावन गया, मैं ऐसे वस्त्र सिलवाने के लिए कभी कभी जाता हूँ वृंदावन। अब क्षमा करना, मैं अपनी कथा नहीं सुना रहा हूँ, सच्चाई जो मैंने खुद देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वृंदावन में क्या कहीं कहीं कथा होती रहती है। तो वीआईपी पार्किंग के आगे जब बिहारी जी को अंदर जाते तो इस साइड में एक आश्रम पड़ता, नाम मुझे नहीं पता, तो मैं वहां पे कथा सुनने लगा भागवत की, और वहां तो सारे विद्यार्थी होते हैं। अब आप जैसे लोगों के बीच में मैं बैठ गया और महाराज जी कथा सुना रहे थे, और वहीं पर अब बैठूंगा तो नीचे ही ना, कथा सुन रहा था। मैंने कहा चलो वृंदावन आया हूँ, सौभाग्य मिला, बहुत ही कम वहां रुकना होता है, बाकी तो इधर उधर प्रोग्रामों में व्यस्तता बढ़ गई है। जब कभी टाइम मिलता है तो 2-4 दिन वृंदावन में कथा जरूर सुनते हैं, क्योंकि हमने अभी भी कहा ना, जो सुनेंगे वही बोलेंगे ना। तो बैठ गया, और मैं बैठा कि जैसे मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो महाराज, ऐसे लोगों के बीच में बैठा। अब वो मैया 2 बात कर रही थी आपस में, मैं सामने कथा सुन रहा हूँ। वो बात कर, एक मैया कह रही, सुन तू किसके साथ आई है? मेरा बेटा है ना, वो मुझे गाड़ी से बाहर तक छोड़ गया है, मैं उसके साथ आई हूँ। अच्छा, कितने बेटे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। अब मैं बैठ के सुन रहा हूँ ये सब। अब मेरे मन कथा में न लगे, उनकी कथा में लगे। अच्छा, तुम्हारे 3 बेटे क्या करते हैं? मेरा ना एक बेटा इंजीनियर है, और एक सीए क्लियर कर चुका है, दिल्ली में किसी कंपनी में है, वो जॉब कर रहा है। और एक बेटा, बोले एक बेटा घर में रहता, मेरी सेवा के लिए रहता, वही बेटा मेरा लेके आया। अरे वाह, तेरे तो बहुत ठाट बाट है, 3 बेटे हैं और तीनों अच्छे हैं। अच्छा बहन, तेरे कितने बेटे हैं? बोले मेरे 4 बेटे हैं। अरे वाह, जब मेरे 3 बेटे इतनी सेवा करते हैं तो तेरे 4 बेटे दें तो और ज्यादा सेवा करते होंगे। अच्छा, तेरे बेटे करते क्या हैं? बोले 2 तो जेल में और 2 फरार हैं। और मैं ये सब सुन रहा था बैठा बैठा। हमने कहा धन्य हमारा। वहां से उठा और गया, अपना काम किया, काम करके फिर वापस पुरानी कालीदा पे आश्रम है और वहां पे अपना निवास किया। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम संसार में रह के व्यथा सुनेंगे तो व्यथा बोलेंगे, कथा हमारे अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो व्यथा निकलेगी नहीं तब तक कथा अंदर जाएगी नहीं। और व्यथा ऐसी चीज है, जब तक 10-20 लोगों के सामने निकल नहीं जाती तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। कितना भी हो जाए, जहां बैठेंगे वहीं पे चालू हो जाएंगे। ध्यान देना, व्यथा सुनते सुनते हमारा जीवन बीत जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती, हमारे ये नहीं सुनते, हमारे वो नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे भाई? आपने जीवन में किया क्या है सुनने के लिए, और आपने क्या सुना है? आज आप करो कि हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बेटी नहीं सुनती, हमारा पुत्र नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। एक बात बताओ, ये संत महात्माओं से क्या रिलेशन होता है? आज मैं कहने में सकुचा रहा हूं, आज इतनी विडंबना हो गई है कि देख, ध्यान देना, घर के बुजुर्गों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता और संत महात्माओं के पास कोई उठना पसंद नहीं करता। बताओ सच है कि नहीं? संत महात्माओं के पास से कोई उठना पसंद नहीं करता और घर के बुजुर्गों के पास कोई बैठना नहीं पसंद करता। कारण क्योंकि संतों ने, संत महात्माओं ने अपने आप को भर रखा है भजन से, अपने आप को भर रखा है जप से, तप से, नियम से, सदाचार से, अपने आप को ओतप्रोत कर रखा है भक्ति से। और आपने जीवन भर व्यथा सुनी, उसकी व्यथा सुनी, उसकी व्यथा उसको कही, उसकी व्यथा उसको कही। आप कह रहे हो कि हमारी कोई सुनता नहीं है। संत महात्माओं से तो हमारा कोई रिलेशन नहीं होता ना, हमें ये भी नहीं पता होता किस जाति के, किस धर्म के, किस परिवार के,
फिर भी हमारा मन वहां जाता है। जंगलों में भी लोग जाते हैं। देवराहा, पूज्य देवराहा बाबा, पूज्य देवराहा बाबा के दर्शन करने लोग न जाने कहां से आते थे। नीम करोली महाराज, उनके दर्शन करने न जाने लोग, उनसे तो कोई हमारा रिश्ता तो नहीं था ना, फिर भी उनके पास हम जाते थे दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत कृपा से अपने आप को ओत प्रोत लबालब भर रखा था। आज भी अगर हम अपने आप को भगवान की कथा से भर लेंगे तो भगवान की कथा ही निकलेगी मुख से, और भगवान भी कृपा भी करते हैं। इसलिए संत आदियों ने कहा कि ये सत्कर्म जो है वो श्रीमद् भागवत के यानी यज्ञ है, तो इसको किया जाए। तो कैसे करेंगे? भक्ति महारानी वृंदावन में है और वो यहाँ आ नहीं सकती, तो एक काम करो नारद जी, उनके निमित्त आप सुनो। और जैसे ही नारद जी संकल्प लेकर भक्ति और ज्ञान वैराग्य के नाम से बैठे, कथा श्रवण किए, कथा पूरी हुई थी। अभी महात्म्य पूरा ही हुआ था कि भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ ताता तैया करके वहीं हरिद्वार के आनंद तट पे ताता तैया करके नाचने लगी। महाराज भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत, प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन ये मैं नहीं गा रहा हूँ, ये भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ